हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 और इसका जो है गद्य भाग यानी जो कहानी वाला पोर्शन है। इस कहानी वाले पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। पूरी किताब के चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं और लगभग ये सारे जितने क्वेश्चन है ना सारे पेपरों में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। सारे पेपर्स का एनालिसिस ही मैं आपको यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड कर रहा हूँ और जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है भाई उनको तो पक्का पक्का कर लेना, पेपरों में आते ही रहते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड 2023 के लिए मैं बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, उससे जाके आप बाकी की वीडियोस देख सकते हो। हिंदी की भी बाकी जो वीडियोस है वो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो उनको जाके चेकआउट आप कर सकते हो। और अगर आपको ये लिखा हुआ चाहिए सारा कुछ तो इस वेबसाइट पे आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। गूगल पे सर्च करना cclchapter.com, सीसीएल चैप्टर लिख लेना, आ जाएगी गूगल पे। और पहली वेबसाइट पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, पेपर देख सकते हो, सैंपल पेपर, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तुमको। सारा कुछ हरियाणा बोर्ड का कंटेंट है इस पर। ठीक है, चलो अब पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। भगतीन भगतीन के जीवन की विवेचना कीजिए या भगतीन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। दोनों सेम सा ही है, मतलब कैसी है वो, क्या व्यवहार वगैरह, वो सारी चीजें बतानी है। भगतीन के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे 4 विशेषताएं बतानी है आपको। ये जो है ना, कोशिश करना 4 विशेषताएं जब बता रहे हो आप पॉइंटों में बताना, 4 ऐसे 4 पॉइंट बना के। ठीक है, कहीं आप ऐसे घुसर मुसर मचा दो सारे में। 4 विशेषताएं पूछे, 4 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग दिखनी चाहिए भाई, 4 ही है विशेषताएं। कहीं एग्जामिनर बोले भाई ये तो कम लिख के भाग गया। भगतीन के आ जाने से महादेवी अधिक देहातीन कैसे हो गई। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पक्के पक्के करने हैं। और जिन पे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, जिनको भाई ये है कि भाई हमको बस बढ़िया नंबर चाहिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कितने भी दे दो क्वेश्चन, तुम बस आने चाहिए पेपर में, तो वो सारे कर लेने हैं, उनको सारे करने हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, हर चैप्टर से 4 5 3 2 ऐसे ही मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए मैंने आपको। महादेवी वर्मा ने भगतीन में क्या दुर्गुण देखे। भगतीन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। बाजार दर्शन, बाजार दर्शन में देखते हैं, बाजार दर्शन पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव में है ना, एक टाइप से कह लो कि समरी का जो कहानी है ना उसका कंक्लूजन लिखना होता है मूल भाव में। तुम पता नहीं क्या क्या कहीं कहानी चिपकाने लग जाओ पूरी की पूरी, वहां पे कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन का मतलब है कि उसमें कहना क्या चाह रहा है लेखक, वो चीज होती है, उसको कहते हैं मूल भाव। यानी जैसे बाजार में है कि बाजार कैसे लोगों को लूटता है, वो चीज लुभाता है, वो सारी चीजें जैसे बताते हैं कहानी में। कहानी की समरी सी होती है वैसे तो, लेकिन समरी नहीं लिखनी एक्चुअली, कहीं तुम कहानी लिखने बैठ जाओ वहां पे, तो ठीक ठाक लिखना होता है। बाजार में जादू का वर्णन कीजिए। बाजार में नहीं भाई, बाजार के जादू का वर्णन कीजिए। बाजार की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। अगला चैप्टर देखो तुम, काले मेघा पानी दे। पहला तो संस्मरण है ये, तो इसका मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव वाले क्वेश्चन तो आपको हर एक चैप्टर के कर लेने, अगर सिंपल कोई माथाफोड़ी नहीं करनी भाई, सारों को उठा के कर लो मूल भाव, आते ही आते हैं मूल भाव तो बहुत आते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण में भ्रष्टाचार पर किस प्रकार के व्यंग्य किया गया है। काले मेघा पानी दे पाठ में के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। मेंढक मंडली का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी वो कैसी है, क्या है, वो सीन बताने हैं। धर्मवीर भारती, देखो तुमसे दिमाग से खेल रहे हैं। धर्मवीर भारती का जिसको नहीं पता होगा लेखक है भाई, तो धर्मवीर भारती की जीजी के संस्कारों का विश्लेषण कीजिए। धर्मवीर भारती की जीजी की धार्मिक आस्था का चित्रण कीजिए। ये देखो ये संस्कार थोड़े अलग होते हैं, धार्मिक आस्था ऑलमोस्ट सेम सा आंसर है, बस थोड़ा सा अलग, कुछ लाइनें अलग लिखनी पड़ेंगी तुमको। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ नंबर 4 से है, पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। या मूल भाव एक ही चीज होती है, कहीं सोचो उद्देश्य अलग है मूल भाव अलग है, सारी एक ही चीज है। ठीक है, उद्देश्य याद कर रहे हो, मूल भाव भी वही होता है। पहलवान की ढोलक का पूरे गांव पर क्या असर होता था। लट्टन लुट्टन सिंह की पहलवानी का वर्णन कीजिए। राज दरबार से निकाले जाने के बाद लुट्टन पहलवान और उसके बेटों की आजीविका कैसे चलती थी। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को किस प्रकार हराया था। लुट्टन सिंह के जीवन की त्रासदी का वर्णन कीजिए, क्या उसके साथ बुरी घटनाएं हुई वो बतानी है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, तुमने क्वेश्चन देखे हैं, एक क्वेश्चन को एक तरीके से पूछते हैं, दो तरीके से पूछते हैं, यहाँ तो गदर मचा पड़ा है। दो ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इस चैप्टर से यही दो आ रहे हैं। पिछले 20 पेपरों में जो आए हैं वो यही दो है, अलग अलग स्टाइल अलग अलग तरीके अपनाते हुए
क्वेश्चन के आंसर सेम रहेंगे। जीवन की जद्दोजहद में ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया। एक क्वेश्चन ये है, ये देखो तुम, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता पर प्रकाश डालिए, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता का विवेचन कीजिए, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता का कारण लिखिए, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता क्यों है। सारा मुद्दा एक ही है, ठीक है ना। तो अच्छे से कर लेना इन कंसेप्ट को, मतलब एक लॉजिकल आंसर रहेगा इसमें, कारण वगैरह देना है, सारा सेम सी चीज है, ठीक है। चलो अगले पार्ट पे आते हैं, नमक वाले पे। नमक में से नमक कहानी का मूल भाव या फिर उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये देखो मैं तभी कह रहा हूँ मूल भाव वाले कर लेना, सभी ऑलमोस्ट सभी चैप्टरों में आ रहे हैं ये मूल भाव वाले क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कुछ एक को छोड़ के बस। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नमक पाठ के आधार पर वतन की समृद्धि का विश्लेषण कीजिए। अब आता है हमारा प्यारा, खतरनाक और डिफिकल्ट चैप्टर लगता होगा तुमको ये। तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये हिंदी वाली जो पोर्शन है और उसमें चैप्टर पाठ नंबर 7 सीरीज के फूल, आपकी जो कहानी वाला पोर्शन है, सबसे खतरनाक और डिफिकल्ट चैप्टर यही लगता है। कमेंट बताना भाई किस किस को ये सीरीज का फुल डिफिकल्ट लगता है। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। सीरीज को अवधूत क्यों कहा गया, दोनों एक से ऐसी बातें हैं, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन। सीरीज की महिमा का वर्णन कीजिए। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। सीरीज के फूल पाठ के आधार पर ये बात बताइए हमको। लास्ट चैप्टर आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए। आदर्श समाज की कल्पना का चित्रण कीजिए या फिर आदर्श समाज की कल्पना पर प्रकाश डालिए, दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग स्टाइलों में पूछी गई हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन को स्वाभाविक क्यों नहीं माना गया। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस। अगर आपको जो है 12th के बाकी जो टॉपिक्स है, आपकी बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मेजोरिटी ऑफ द वीडियोस आपको हिंदी की मिल जाएंगी। बाकी सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ यार, आप कमेंट कर देना जो जो से सब्जेक्ट की चाहिए। वैसे मेरे पास फिलहाल जो है अभी डाटा जो मेरे को प्रोवाइड करानी है, आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है उनकी बहुत कमेंट आ रही है, तो आर्ट वालों की वीडियो मतलब टाइम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और बाकी सब्जेक्ट का देखेंगे, साइंस वगैरह के भी आ रहे थे कुछ स्टूडेंट, तो जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ यार मैक्स टू मैक्स आपको कंटेंट दे पाऊँ एग्जाम से पहले, ठीक है। क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आंसर आपको देखने पड़ेंगे यार, गाइड वगैरह से जहाँ से भी अरेंज करो, बट कर लेना। और जो उनसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिनको बस पास होना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कर लेना इनमें से कम से कम, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर रखा यार तुमने, सब्सक्राइब कर दो, दबा दो यार एक बटन दबाने में कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा, मुझे खुशी हो जाती है कि भाई हाँ चलो मेहनत करी है, तुमने सब्सक्राइब कर दिया, मजा सा आ गया मुझे भी, तो कर दिया करो यार सब्सक्राइब भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।